नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज के चुनावी नतीजे और परिणाम जो 5 राज्यों में आया, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और 2014 से मैं बीजेपी और मोदी जी को फॉलो अप कर रहा हूँ, तो कई बातें वहां से भी सीखने के लिए मिली, जो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं दोस्तों। और हम सभी को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हर किसी से, मेरा यही मानना है। और जब शुरुआत हुई 2014 में दोस्तों, तो 2014 के पहले का मैंने पूरा जो देखा एक साल, तो मार्केटिंग किस तरीके से की जाए दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज हमको बीजेपी से सीखने मिलती है। जबरदस्त मार्केटिंग का तरीका, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में आई, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से धराशाही किया और अपने आप को अपर हैंड पर लिया, अपनी ब्रांडिंग को बनाया, अपनी वैल्यू को बनाया। तो जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपना ब्रांड होना, अपनी वैल्यू होना, अपनी कीमत। लोगों को बीजेपी ने, मोदी जी ने एहसास दिलाया कि नहीं, बीजेपी वो पार्टी है, मैं वो नेता हूं जो आपका हूं, आपके लिए हूं। जिस तरीके से शब्दावली, जिस तरीके से कथन, जिस तरीके से एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है मोदी जी की, ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। और इससे समझ में आता है कि कैसे चीजें उनके अनुकूल होती गई, और वो संघर्ष का दौर जो उन्होंने जिया है अपने जीवन में, उस संघर्ष से लेकर आज ये चौथी कामयाबी जो उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिली, ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो चीज मुझे समझ में आता है बीजेपी का जो फैक्टर है, पहली चीज ये है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, किस तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं, चीजों को लोगों के सामने रखते हैं, किस तरीके से टच लेकर आते हैं। जैसे दोस्तों 2014 में आपको एक लाइन याद होगी कि मैं आया नहीं हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये जो लाइन थी अपने आप में एक मोटिवेशन, और यहीं से एक सफर की शुरुआत हुई और आज तक रुका नहीं। इस बार भी 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में कई पॉलिटिकल पंडितों ने ये कहा कि नहीं, बीजेपी सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। तो 6 महीने पहले एक इंटरव्यू मैंने योगी जी का देखा, और क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि पिछले 37 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार दोबारा चुनकर जो है सत्ता में बीजेपी जो है यूपी के बैठे, तो योगी जी का बहुत ही मुस्कुराते हुए वो जवाब आया दोस्तों कि हम आएंगे ना, हम आएंगे ना। और ये कॉन्फिडेंस बताता है दोस्तों कि किस तरीके से अपने आप की मार्केटिंग आपको करनी है दोस्तों, बिल्डिंग करना है अपने आप को, और कैसे जो है टच लेके आना है दोस्तों। हर एक कथन मोदी जी जो कुछ भी करते हैं, आप देखिए वो दिल से जुड़ता है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारा नेता है, ये हम सबका नेता है। योगी जी के कार्य देखिए, जमीनी स्तर से जुड़ते हैं। और ये पहली बात दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने हिसाब से चीजों को लेकर आना, किस तरीके से अपने अनुकूल करना परिस्थिति को, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। सारी पार्टियां एक अलग पिच पर खेलना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने सभी पार्टियों को मजबूर किया कि नहीं, आप हमारे हिसाब से खेलो, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस हिसाब से चलो। और पूरा जो सिस्टम था उसको कन्वर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश चुनाव का 2022 का, और सबको उसी पिच पर लेके आए जिस पिच पर वो चाहते थे। मतलब परिस्थिति को अपने हिसाब से बनाना है दोस्तों, ये बात बीजेपी से सीखने के लिए मिलती है। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मोदी जी से मैंने सीखी कि कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे लोगों तक रीचिंग करनी है। तो बार बार वो चीजों का इशू उठाना, बार बार उन चीजों को पकड़ना
जो उनका मजबूत पॉइंट था, जो मजबूत पॉइंट था उसी पे बात हुई दोस्तों। बात हुई राष्ट्रवाद पर, बात हुई लोगों को जो राशन दिया उस पर, बात हुई सुरक्षा की, बात हुई और तरह तरह के मुद्दों की। सबसे बड़ा जो मुद्दा था हिंदुत्व का मुद्दा। तो अपनी जो कमजोरी थी उसको साइड में कर बीजेपी सिर्फ एक पिच पर लड़ी और विपक्षियों को भी उस पर लड़ाना की पूरी कोशिश की, और बीजेपी विपक्ष जो है बीजेपी के इस सिस्टम में आके फंसते हुए दिखे। तो हमको भी जीवन में ये सीखना चाहिए कि परिस्थिति हमारे विपरीत है, लेकिन उसको अनुकूल करना ये हमारा सबसे बड़ा टैलेंट होना चाहिए। उसे हम कैसे अपने अनुकूल करें। एक और बात दोस्तों जो मेरे समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं 2013-14 का वो जो कार्यकाल था जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर वो भूख पैदा की दोस्तों, और वो भूख आज भी है। तो जीवन में जब हमारे अंदर वो भूख रहेगी तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, अपने पूरे जितना भी उनका सिस्टम है उसमें वो भूख पैदा की, नहीं हमको सत्ता चाहिए, हमको जीतना है, एनी हाउ हमारे पास सत्ता होनी चाहिए। ये भूख पैदा हुई दोस्तों, और जब ये भूख आपके अंदर होगी ना दोस्तों, कुछ भी करवा सकती है आपसे, और आपको कुछ भी कहीं तक भी पहुंचा सकती है। और इतिहास ऐसे ही लोग रचते हैं जिनके अंदर भूख होती है कामयाबी को छूने की। आज भी मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी कई और चीजें बाकी हैं। तो ये जो कार्यकर्ताओं को लेकर चलने की, कार्यकर्ताओं के साथ हादसा हुआ आपने देखा, मोदी जी ने सभी को बुलाया था। जो बंगाल में हिंसा हुई तो उसमें जो भी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई तो उनके परिवार वालों को बुलाया था जो है उनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये अपने आप में ये सब सीखने की चीज है और सिखाती है कि किस तरीके से अब आप कोई कंपनी खोलते हैं या आप खुद एक पर्सनल कुछ भी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग लाइन में ही अगर हैं तो किस तरीके की ऐसी मार्केटिंग की जाए कि आप एक नॉर्मल सेल्समैन से कंपनी के सीईओ तक के पद पर पहुंच सके, स्टेट मैनेजर, रीजनल मैनेजर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो देखने के लिए मिलती हैं, और वो संघर्ष जो है बीजेपी सिखाती है, और अपने आप में एक बड़ी चीजें जो है जो सीखने के लिए मिलती है, और हम सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो मैंने सीखी, मैंने जानी और समझी 2013 से जो मोदी जी का जो मॉडल शुरू हुआ, गुजरात मॉडल, फिर उसके बाद गुजरात मॉडल को लेकर पूरे भारत में भ्रमण, भारत में बनारस से जाकर चुनाव लड़ना, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ इतना बेहतर तरीके से करना, और कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बात वो भूख पैदा करना कि हमें जीतना है। ये अपने आप में मोटिवेटिंग है। अपने अंदर वो भूख लानी पड़ेगी दोस्तों, कुछ करना है तो। और बीजेपी से सीखने के लिए मिलता है, और जिस तरीके की बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के पास है, हर बूथ पर कई कार्यकर्ता उनके जो है लगे हुए, एक एक आईटी सेल के एक बूथ पे 50-50, 60-60 लोग आईटी सेल को मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरीके की मार्केटिंग को वो कर रहे हैं और जिस तरीके से जीत रहे हैं अलग अलग जगह पर और आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप में एक जो है मोटिवेशन है। और तैयारी अगली तरीके से, और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी, उसको ये लगता है कि ये पार्टी हमारी है। ये विश्वास पैदा करना ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो ये सब सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने और आते रहें, और ऐसे ही हम कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते रहें। इसके लिए हमारा मोटिवेशन करें, हमारे हौसले को बढ़ाएं, ताकि और वीडियोस हम ऐसे ले आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।